हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जानदार, मज़ेदार, शानदार। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। और हमारा जो इसमें जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है हम बात करते हैं यूनिट सेल से। यूनिट सेल एकक कोशिका या मात्रक कोशिका इसे बोला जाता है। होती क्या है हम उसकी बात करते हैं। जैसे गाइस सपोज कीजिए ये कोई दीवार है हमारी। इस जो दीवार का निर्माण हुआ है वो कुछ इस टाइप की ईंटों से हुआ है। इसमें हम बात करें कुछ इस टाइप की ईंटें मिलकर के इस दीवार का निर्माण करती हैं। तो हम इनमें से यदि बात करें तो इनमें से किसी एक ईंट की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ईंट क्या कहलाती है हमारी, ये एक ईंट कहलाती है हमारी मात्रक कोशिका। ठीक है, तो हमने बात यही की, जबकि इस पूरे ये तो है हमारी क्या मात्रक कोशिका है ये तो। और यदि हम बात करें इस पूरे की बात करते हैं हम इसकी, तो ये हमारा क्या है, क्रिस्टल जालक है ये। तो मात्रक कोशिका क्या होती है कि जिन इकाइयों की क्या पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहलाती है वो, मात्रक कोशिका कहलाती। तो ये बात क्लियर हुई होगी आपको। इसके अलावा कि क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति, इकाइयाँ क्या हैं, ये छोटी छोटी इकाइयाँ, ये छोटी छोटी इकाइयाँ जिन्हें हमने क्या कहा, मात्रक कोशिका या इकाई कोशिका या यूनिट सेल। सेकंड बात करते हैं हम लोग क्रिस्टल जालक की। तो क्रिस्टल जालक क्या है कि ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, ये इकाइयाँ, इन इकाइयों को हमने क्या कहा, मात्रक कोशिका कहा। ये मात्रक कोशिकाएं मिलकर के या मात्रक कोशिकाएं पुनरावृत्त का मतलब होता है बार बार मिलकर के। ठीक है, तो ये बार बार मिलकर के एक क्रिस्टल जालक का क्या करती है, ये निर्माण। इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक कहेंगे हम इसे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जैसे ही हम बात करते हैं कि बायो की यदि हम बात करें तो किसी सजीव की जो संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, कोशिका होती है। क्योंकि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के क्या करती है, एक बड़े शरीर का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं बॉडी फॉर्मेशन करती हैं। उसी प्रकार ये क्रिस्टल जालक की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, मात्रक कोशिका है। कि मात्रक कोशिकाएं हैं, ये मात्रक कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करेंगी, ये बड़े क्रिस्टल का ये निर्माण करेंगी। तो हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या हो जाएगी, हमारी मात्रक कोशिका हो जाएगी। तो क्रिस्टल जालक हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण जिन इकाइयों की पुनरावृत्ति से होता है, मात्रक कोशिका या इकाई कोशिका कहलाती है। दूसरी हम बात करें क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक क्या है कि मात्रक कोशिका है। क्या, मात्रक कोशिका है पुनरावृत्त, मतलब बार बार एक जगह व्यवस्थित होकर के क्रिस्टल जालक का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके अलावा क्रिस्टल जालक की जो संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई का मतलब है जो इसकी संरचना का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के इस बड़ी जालक का निर्माण करेंगी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे हम इन्हें, संरचनात्मक इकाई कहेंगे। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों की। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए मात्रक कोशिका पैरामीटर या प्राचल कि मात्रक कोशिका पैरामीटर क्या होते हैं, हम उनकी बात करें कि क्या होता है कि जो मात्रक कोशिका का जिनके द्वारा निर्धारण किया जाता है
कि मात्रक कोष्टिका कैसी दिखाई देगी, तो वो उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। हमने यहाँ पे बात की कि मात्रक कोष्टिका पैरामीटर क्या है। देखिए, मात्रक कोष्टिका पैरामीटर वे होते हैं जिनके द्वारा मात्रक कोष्टिका की भुजा तथा उनके बीच बने कोण को प्रदर्शित किया जाता है। हम यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मात्रक कोष्टिका की आप लोगों को, यदि हम इस मात्रक कोष्टिका की बात करें तो ये मात्रक कोष्टिका कैसी है, हमारी घनाकार है, घनाकार है। हम इस वाले पॉइंट की बात करें, हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं तो आप लोग नोटिस कीजिएगा। देखिए, यदि मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे 3 भुजाएं हैं हमारी। 3 भुजाएं कौन कौन सी है, देखिए, एक भुजा हमारी ये वाली है, एक भुजा हमारी ये वाली है और एक भुजा हमारी ये वाली है। यदि इस भुजा को मैं ए भुजा मानता हूँ, हम कोई सी भी मान सकते हैं, इस भुजा को मैं बी मानूँ और इस भुजा को मैं क्या मानूँ, सी, ठीक है, या हम डायग्राम के अनुसार ही मान लेते हैं। इस भुजा को हमने माना सी, इसको हमने माना बी और इसको माना हमने ए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ए के सामने का जो कोण होगा, ए के जस्ट सामने का जो कोण होगा, वो कोण कौन सा होगा हमारा, वो कोण होगा हमारा अल्फा। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए के सामने का कोण, ये एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ए के सामने का कोण क्या हो गया, अल्फा। बी के सामने, बी हमारी ये वाली भुजा है, इसके यदि मैं सामने की बात करूँ तो इसके सामने ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला, इस वाले एंगल को हम कहते हैं क्या, बीटा, ठीक है, इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। इसके अलावा सी के सामने का जो एंगल है वो एंगल हमारा है ये वाला, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को कहेंगे हम लोग क्या, गामा। तो ये बात देखिए, हम मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 3 भुजाएं हैं यहाँ पे, इस भुजा को हमने क्या माना, ए माना, ये वाली भुजा हमारी ए है, ये वाली भुजा हमारी बी है और ये वाली भुजा हमारी सी है। ए के सामने का एंगल, ए के सामने का एंगल ये वाला होगा, इस वाले एंगल को ए से क्या, अल्फा, ए से क्या, अल्फा लिखेंगे हम इसे। दूसरी बात करते हैं हम लोग, ये हमारी बी भुजा है, बी साइड के सामने का एंगल, सामने का एंगल ये वाला है हमारा, इस वाले एंगल को हम कहेंगे क्या, बीटा, इस वाले एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, बीटा कहेंगे। इसके अलावा सी के सामने का जो एंगल है, सी के सामने क्या एंगल ये वाला होगा यहाँ पे, ये वाला, इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, इस वाले एंगल को कहेंगे हम लोग गामा। अब सपोज कीजिए हम ये जो नाम हमने लिए हैं, नॉमिनेशन हमने किया है, ये हम डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ एक बार, देखिए आप लोग, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब हाइड करने के बाद में मैंने क्या किया, इस वाली भुजा को तो मैंने माना ए, इस वाली भुजा को मैंने माना इसको बी और इस वाली साइड को मैंने क्या माना, सी। अब आपको देखिए क्या ध्यान देना है कि ए के सामने का एंगल ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा होगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, अल्फा होगा। देखिए ये वाला जो एंगल है ए के जस्ट सामने है, ए के सामने है, तो सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ए के सामने वाला अल्फा होगा। बी के सामने वाले की यदि मैं बात करता हूँ, बी डायरेक्शन हमारी ये है, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, बीटा, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, बीटा हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। इसके अलावा जो हमने सी डायरेक्शन मानी है, सी डायरेक्शन के जस्ट सामने का जो एंगल होगा वो एंगल हमारा ये वाला है, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 तो हमारी डायरेक्शन से, 3 तो हमारी भुजा है और 3 भुजाओं के बीच में बने हुए कोण है। तो जो कुल पैरामीटर हैं वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी।
अब हम अगली बात करते हैं। देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, मात्रक कोशिकाओं के प्रकार। ठीक है, अब मात्रक कोशिकाओं की बात करते हैं। तो जो हमारी नॉर्मली जो पढ़ते हैं हम लोग सिलेबस में हमारे, वो हमारी मात्रक कोशिकाएं होती है घनीय मात्रक कोशिकाएं। कौन सी होती हैं वो होती है हमारी घनीय मात्रक कोशिकाएं। ठीक है, घनीय मात्रक कोशिकाओं का मतलब है कि एक घन होता है और घन 3D में होता है, जैसा हम डायग्राम में दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये दो प्रकार की होती है मात्रक कोशिका। पहली हम बात करें तो पहली हमारी सरल मात्रक कोशिका, सिंपल। ठीक है, तो पहली तो हमारी कौन सी है, सरल मात्रक कोशिका है। ठीक है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक है सरल मात्रक कोशिका। तो सरल मात्रक कोशिका क्या होती है, हम उसकी बात करें। जैसे ये हमारा क्या है, एक घन है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, घन है। और यदि इस घन में केवल और केवल कोणों पर क्या उपस्थित हो, कोणों पर कण उपस्थित हो, कोणों पर क्या उपस्थित हो, अवयवी कण उपस्थित हो। जैसे ये हमारे अवयवी कण हम देख सकते हैं, ये कोणों पर उपस्थित हैं। ये वाले कण ये केवल और केवल कहाँ पर उपस्थित हैं, ये कोणों पर उपस्थित हैं। तो कोणों पर उपस्थित होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंपल कहेंगे कि वह मात्रक कोशिका क्या है, ये कि वह मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोणों पर, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल मात्रक कोशिका SCC कहते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। हम सेकंड की बात करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा केंद्रित मात्रक कोशिका। केंद्रित मात्रक कोशिका से क्या तात्पर्य, हम उसकी बात करते हैं। तो आप लोग देखिए, जो हमारी मात्रक कोशिका होती है वो हमारी इस टाइप की होती है। यदि आपको बनाकर दिखाऊं तो सिंपल वाली बनाकर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक हमारी मात्रक कोशिका है। यदि इसमें केवल और केवल कॉर्नर पर कण उपस्थित होंगे, कण कहाँ पर उपस्थित होंगे, केवल कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। ये कॉर्नर पर यदि कण उपस्थित होते हैं तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, ये हमारी सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक कहलाती है, सरल मात्रक कोशिका ये कहलाती है। लेकिन हो सकता है कि इसके अतिरिक्त इसके किसी केंद्रीय भाग पर भी क्या उपस्थित हो, कोई अवयवी कण उपस्थित हो सकता है कि वो इसके बिल्कुल अंदर स्थित हो सकता है वो इसके कहाँ पर हो, फलकों पर स्थित हो। 6 फलक हैं, फलकों पर स्थित हो सकता है कि वो इसके केवल और केवल आधार भागों पर ही स्थित हो। तो इस प्रकार से मात्रक कोशिकाएं होती हैं। यदि केंद्र भाग पर उपस्थित हो, केंद्रीय भाग कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब ये केंद्रित मात्रक कोशिका कौन कौन सी होती है, हम उनकी बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये पहला जो टाइप है हमारा, पहला टाइप है हमारा, ये हमारा काय केंद्रित मात्रक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है कि जो अवयवी कण होगा, क्या होगा, जो अवयवी कण होगा वो कोणों के अतिरिक्त, ये कॉर्नर पर तो उपस्थित है, ये कॉर्नर पर उपस्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित होने के अतिरिक्त, देखिए 8 कॉर्नर होते हैं घन के, ये हमने 8 कॉर्नर बना दिए। इसके अतिरिक्त क्या होगा, वो इसके अंतः केंद्र पर, इसके कहाँ पर स्थित होगा, वो अंतः केंद्र पर यदि वो स्थित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे BCC। क्या कहेंगे हम उसे हम BCC कहेंगे। हाँ, देख सकते हो आप लोग इसे कि इसमें अवयवी कण हैं जो कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ पर उपस्थित हैं, कॉर्नर के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर क्या है, वो
उपस्थित हैं, उसके अंदर उपस्थित हैं। यही बात हमने इसमें की है कि वह मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त कहाँ पर हो, अंतः केंद्र पर। कहाँ पर हो वो, अंतः केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो उसे काय केंद्रित मात्रक कोशिका या BCC कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अगली बात करते हैं मात्रक जो हमारी केंद्रित मात्रक कोशिका थी उसका जो सेकंड टाइप है हमारा, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड जो टाइप है हमारा वो है फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। फलक केंद्रित मात्रक कोशिका का मतलब है कि जो अवयवी कण, देखिए हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त किस पर उपस्थित हैं, सभी फलकों पर। और घन के कितने फलक होते हैं, घन के होते हैं 6 फलक। कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं। तो अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त कहाँ पर होते हैं, सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। जैसे हम बात करें, डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो देखिए आप लोग, ये हमारी मात्रक कोशिका हुई। क्लियर है। इसमें यदि हम बात करें तो ये जो कण हैं ये कॉर्नर पर उपस्थित हैं, आप लोग देख सकते हो। ये कॉर्नर हो गए, सभी 8 कॉर्नर हो गए हमारे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग, तो सेकंड बात कर रहे हैं कि कोणों के अतिरिक्त कहाँ पर होते हैं, फलक। तो हम एक फलक ये वाला देख सकते हैं, ये वाला डायरेक्शन में, तो एक कण यहाँ पर उपस्थित होगा। दूसरा हम ऊपर वाली डायरेक्शन में देख सकते हैं, तो दूसरा कण ये उपस्थित होगा। तीसरा हम लेफ्ट साइड देख सकते हैं, तो तीसरा कण ये होगा। चौथे कण की बात करते हैं तो चौथा जो फलक होगा वो नीचे की तरफ होगा। एक फलक हमारे अंदर की तरफ होगा, हम बात करें ये अंदर की तरफ है, और एक फलक हमारी नज़रों की ओर होगा, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। उसको हम ये वाला मान लेते हैं, बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ दोनों कौन कौन से हैं। ये एक फलक तो हमारा ये अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर धंसा हुआ, और एक फलक ये हमारा उभरा हुआ होगा, बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार ये आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार ये हमारी मात्रक कोशिका है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो कण हैं, ये वाले जो कण हैं, ये आपके अवयवी कण को कॉर्नर पर उपस्थित हैं। क्लियर है ये वाली बात, आपको 8 कण दिख रहे होंगे। हाँ, दूसरी बात करते हैं हम लोग, इसके अतिरिक्त आपको ये जो कण दिख रहे हैं, ये वाला इस फलक पर हो गया, ये वाला इस फलक पर हो गया। ये ऊपर वाले पे, ये नीचे वाले पे, ये अंदर वाले पे, और ये बाहर वाले पे। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा कि 6 फलकों पर उपस्थित, जो 6 फलक है हमारे उन पर कण उपस्थित हैं। इसके अलावा जो कण है वो कहाँ पर है, कॉर्नर पर उपस्थित है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों के। अगले टाइप की बात करते हैं हम लोग। अगला टाइप है हमारा आधार या अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका। आधार या अंतः केंद्रित का मतलब क्या है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं। देखिए कि वह मात्रक कोशिका, ये मिसप्रिंट हो गया, ये मात्रक है। ठीक है, तो वह मात्रक कोशिका जिसमें जो अवयवी कण हैं वो कोणों के अतिरिक्त कहाँ पर है, आधार भागों पर। अब आधार भाग कौन से होते हैं, एक भाग जिस पर वो रखा हुआ है और एक उसके अपोजिट वाला भाग। तो यहाँ पे हम 2 भाग देख सकते हैं। पहले तो हम कॉर्नर की बात कर लेते हैं। ये जो कण आपको दिख रहे होंगे ग्रीन ब्लू में, ये आपको कॉर्नर पर दिख रहे हैं। ये ब्लू वाले जो कण हैं, आपको ब्लू वाले जो एटम हैं, ये आपको कॉर्नर पर दिख रहे होंगे। ये हमारे 8 एटम हो गए। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आधार भागों पे, तो ये हमारा जो आधार है,
इस पर ये कण आपको दिख रहा होगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एटम हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा आधार केंद्रित या अंतर केंद्रित मात्रक कोष्टिका क्लियर होती है यहाँ से हमारी। अगली बात करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मात्रक कोष्टिकाओं में कणों की संख्या। अब मात्रक कोष्टिकाओं में कणों की संख्या से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो देखिए आप लोग, पहली बात कर रहे हैं हम कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या। एससीसी में किसकी संख्या? कणों की संख्या। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, इस मात्रक कोष्टिका में कोणों पर उपस्थित प्रत्येक कण पर 8 कोष्टिकाओं का भाग होता है। ठीक है, इस बात को हम डिफाइन भी करेंगे कैसे होता है। देखिए आप लोग, हमने ये एक मात्रक कोष्टिका बना रहे हैं। पहले हम एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं 4 मात्रक कोष्टिकाओं का। ये हमने 4 मात्रक कोष्टिकाएं हैं, इनका एक क्रिस्टल जालक बनाया है। यहाँ से डिलीट हो गया, मैं वापस बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, एक जस्ट इसके ऊपर होगा, ये एक जस्ट इसके कहाँ पे होगा? ये ऊपर होगा। ठीक है ना, इसको मैं बाद में बनाऊंगा थोड़ा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस वाले एटम की बात करते हैं कि यहाँ पे एक एटम है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक एटम है। इस एटम को आप लोग देख सकते हो कि इधर भी इसका पार्टिसिपेट है, इधर भी इसकी पार्टिसिपेट है, इधर भी है और इधर भी है। कुल मिला के इस कण पर जो अधिकार है वो हाल फिलहाल इस डायग्राम की मदद से हम देखिए तो 4 मात्रक कोष्टिकाओं का होगा। कि ये वाला जो हमारा है, इस डायग्राम में देखते हैं हम बी वाले में, तो बी वाले में हम देखें तो ये वाला जो हमारा एटम है, ये वाला जो हमारा एटम है, इस वाले यदि हम एटम की बात करें तो इस पर 4 मात्रक कोष्टिकाओं का अधिकार है। एक जस्ट इसके यहाँ पे होगी, एक जस्ट इधर होगी और एक जस्ट इधर होगी। तो इस प्रकार, और एक ये स्वयं का इधर है, 4 का भाग हो गया। और इसके अतिरिक्त मैं यदि बात करूँ यहाँ पे तो 4 का ही इधर हो गई। तो इस प्रकार टोटल कितने पार्टिसिपेट हो गए? इस पे 8 हो गए। कि जो एक मात्रक कोष्टिका है उस पे पार्टिसिपेट कितने का होगा? 8 का होगा। कैसे होगा इसकी हम एक बार और बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, ये हमने एक क्रिस्टल जालक बना रहे हैं हम लोग। इसमें ये 4 मात्रक कोष्टिकाएं हैं और इन पे अवयवी कण हैं। हम ये वाला एक अवयवी कण मान लेते हैं। अब हमें ये तो डिफाइन हो रहा है कि इस कण पर 4 मात्रक कोष्टिकाओं का भाग है। यदि ऐसी ही 4 मात्रक कोष्टिकाएं इसके जस्ट ऊपर होंगी, इसके कहाँ पर होंगी? ऊपर होंगी। मैं शॉर्ट टाइप में बना देता हूँ उन्हें। तो इस कण पर 8 मात्रक कोष्टिकाओं का अधिकार हुआ या नहीं हुआ, ये बात आपको डिफाइन हो रही होगी। अधिकार हुआ या नहीं हुआ? 8 मात्रक कोष्टिका हुआ, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। जब एक कण पर 8 मात्रक कोष्टिकाओं का अधिकार है तो एक मात्रक कोष्टिकाओं के भाग में कितना आएगा? 1/8 भाग आएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ से हमने यही बात की कि कोणों पर उपस्थित प्रत्येक कण पर 8 मात्रक कोष्टिकाओं का भाग होता है, जिसमें प्रत्येक मात्रक कोष्टिका के भाग में कितना आता है? 1/8 कण आता है। अब हम ये कह रहे हैं कि कोणों पर टोटल कण कितने हैं? टोटल कण है हमारे 8। तो 8 से 8 कैंसिल होगा और टोटल कण कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। हमने यही लिखा, 8 कॉर्नर पर जो कण है मल्टीपल 1/8 पर कॉर्नर एटम, कि
टोटल कणों की संख्या तो 8 है कॉर्नर पर, लेकिन कॉर्नर पर से जो कण आ रहा है कोने पर से वो 1/8 आ रहा है। तो 8 का कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बात यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे SCC जो मात्रा कोष्टिका होती है उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अब आप लोग डायग्राम नंबर ए से भी देख सकते हो आप लोग। ये हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये हाफ होगा, इसके अलावा ये वाला हाफ होगा, इसके अलावा ये वाला हाफ होगा। ये 1/8 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 1/8 आ रहा है इधर से, कि पद जो है वो कितना है 1/8। इधर भी 1/8 है, इधर भी 1/8 है, इधर भी 1/8 है, इधर भी 1/8 है, और ये सब पे क्या है, ये 1/8 है। तो टोटल 8 कण है हमारे, और सब पे से 1/8 आ रहा है। तो टोटल जो कण हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 कण हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये वाली बात। चलो हम अगली बात करते हैं हम लोग। अगली बात करते हैं हम लोग अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका में कणों की संख्या। अंतः केंद्रित जो BCC हमारी, उसमें हम कणों की संख्या की बात करते हैं। तो हम एक बार BCC बना लेते हैं। BCC क्या होती है हमारी, देखिए हम, यह BCC होती है। इसमें जो कॉर्नर पर कण उपस्थित होते हैं, इन कॉर्नर के जो कण हैं इनका कितना भाग आ रहा है, सबका 1/8 आ रहा है। सबका कितना आ रहा है, 1/8 भाग आ रहा है। इन सब का, जिन पे मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ, उन सब का कितना आ रहा है, 1/8। लेकिन ये अभी हाल फिलहाल अभी SCC है। यदि हम बात करें, इसको हम BCC बनाएंगे, बॉडी सेंटर्ड बनाएंगे, तो एक कण इसके बीच में उपस्थित होगा, जैसा कि इस वाली फिगर में भी दिखाया गया है। ये जो कण है हमारा, ये वाला, ये बीच में उपस्थित है। तो बीच वाला कण की संख्या कितनी है, यहाँ से बीच वाला केवल और केवल अकेले का होगा, स्वयं का होगा। तो बीच वाला कण 1 कण है, और जो कॉर्नर पर से जो टोटल कण आ रहे थे वो भी कितना आ रहा था, 1। तो टोटल जो कण हो गए वो कितने हो गए हमारे, 2। तो BCC में जो कणों की संख्या है वो कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। डायग्राम की मदद से समझते हैं हम लोग। देखिए एक बार हम थ्योरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सी। देखिए, एक अंतः केंद्रित मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर, क्योंकि प्रत्येक कोने की बात करते हैं 8 कण होते हैं, प्रत्येक कोने पर से कितना आता है, 1/8 आता है। तो टोटल कितना कण हुआ, यहाँ से 1 कण हुआ। दूसरी बात, इनके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला अंतः केंद्र। तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे। हुए या नहीं हुए। इसमें अंतः केंद्र का परमाणु पूर्णतया उस एकक कोष्टिका में ही होता है। जो हम बात करें हमारी छोटी आंत बड़ी आंत की बात करते हैं, तो वो हमारे शरीर का ही भाग है, क्योंकि वो शरीर के अंदर है। जैसे ही हम बात करें मात्रक कोष्टिका के अंदर यदि कोई कण उपस्थित होगा, तो वो केवल और केवल उस मात्रक कोष्टिका का ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो टोटल एटम होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। देखिए आप लोग, इधर देखिए, 8 कोने के परमाणु, मल्टीपल परमाणु प्रति एकक कोष्टिका कितना होगा, 8 × 1/8। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, ये 1/8। आप लोग इसको ठीक कर लेना, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कितना होगा, 1/8 होगा ये। ठीक है। ये आप लोग PDF में भी ठीक करने की कोशिश करना, ये 1/8 होगा। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं एक अंतः केंद्र पर परमाणु, अंतः केंद्र का परमाणु एक परमाणु है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 + 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, BCC में 2 हो जाएगी। दैट्स क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं हम लोग।
देखिए अगला है हमारा एफसीसी में कणों की संख्या। एक बार मैं एफसीसी बना देता हूँ। एफसीसी देखिए इधर, ये हमारे 8 एंगल हो गए। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपल मात्रक कोष्टिका हो गई। हम यदि इसमें और भी ज़्यादा बात करें तो फलकों के लिए यदि हम बात करें तो फलकों के लिए क्या हो जाएगा, हम उस चीज़ को देखते हैं। देखिए एक फलक इधर हो जाएगा, एक ये ऊपर वाला हो गया, एक इधर साइड वाला, एक नीचे वाला, एक इसमें अंदर वाला होगा और एक इसमें ये बाहर वाला होगा। बाहर वाले हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ठीक है, ये बाहर वाला हो गया और ये वाला अंदर वाला हो गया, ये वाला हमारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आपको 6 फलक बता देता हूँ एक बार दूसरा डायग्राम बना के। देखिए तो आप लोग देखिएगा, ये एक फलक हमारा ये वाला हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, क्लियर है। एक फलक ये हमारा नीचे वाला हो गया। दोनों क्लियर हुए होंगे आपको। इनको मैं हटा देता हूँ। एक फलक हमारा ये वाला हो गया, एक फलक हमारा ये वाला हो गया, क्लियर है ये वाली बात भी। एक फलक हमारा ये वाला हो गया अंदर वाला, और एक फलक हम बात करें ये बाहर वाला हो गया। तो इस प्रकार टोटल कितने फलक हुए, ये 6 फलक हुए और ये 6 फलकों पर एक कण उपस्थित हो गई। अब देखिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ पहले। देखिए आप लोग, यदि मैं कहूँ कि ये हमारी कोई मात्रक कोष्टिका है, एक मात्रक कोष्टिका हमारी ये है। हम 2D में ही बना रहे हैं, 3D में नहीं बना रहे हम। 3D में हम डायग्राम से समझ लेंगे। और यहाँ पर एक कण है हमारा, यहाँ पर क्या है, एक हमारा ये कण है। ठीक है, क्योंकि ये फलक है हमारे। एक बार वापस देखिए आप लोग, ये हमारा एक एटम है। ये देखिए आप लोग, ये हमारा कोई एटम है। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। ये 2 मात्रक कोष्टिकाएं हमारी, ये हमारी मात्रक कोष्टिका है। तो इस मात्रक कोष्टिका ये फलक पर जो है इसका 1/2 होगा, इसका भी कितना होगा, 1/2 होगा। होगा या नहीं होगा। जैसे हम बात करें कि जो हमारी मकान की दीवार होती है वो पड़ोसी की भी वही होती है और हमारी भी वही होती है। होती है नहीं होती है, क्योंकि उस दीवार पर दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बात करें एफसीसी में, देखिए एफसीसी में कण कोणों के अतिरिक्त सभी फलक भागों पर उपस्थित होते हैं। जैसे ये हमारी मात्रक कोष्टिका है, ये इसका फलक भाग है, इस पर कण उपस्थित होगा। तो दूसरी मात्रक कोष्टिका ये, तो प्रत्येक का कितना होगा, 1/2 होगा। होगा या नहीं होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो कण कोणों के अतिरिक्त सभी फलक भागों पर उपस्थित होते हैं। कोणों पर से सभी कणों का है, जो हमारे कॉर्नर थे, कॉर्नर पर से जो हमारे कण आ रहे थे वो सभी कण कितने आ रहे थे, 1/8 आ रहे थे। मतलब टोटल उनकी संख्या कितनी थी, 1 थी। सबकी मिलाकर के कितनी थी टोटल संख्या, 1 थी। क्लियर है ये वाली बात। तो
यदि मैं कॉर्नर वाली बात कर लूँ तो वो कितनी है, 1। अब हम देखिए यहाँ पे बात करें, हम कह रहे हैं इस वाले फलक से कितना आएगा, 1/2 आएगा। इस वाले फलक से भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये वाला जो फलक है इससे भी कितना, 1/2। नीचे वाले से भी 1/2। जो अंदर वाला है इससे भी कितना, 1/2। और जो बाहर वाला है उससे भी कितना, 1/2। मतलब कुल मिला के जो आएंगे वो कितने आएंगे, 1/2 आएंगे फलक पर से। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, देखिए आप लोग डायग्राम से मैं बता देता हूँ। ये वाला जो एटम आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्नर पर उपस्थित है कॉर्नर पर, ये वाले कॉर्नर पे। और कॉर्नर पर से कितना आ रहा था, 1/8 आ रहा था। कॉर्नर पर से कितना आ रहा था, 1/8। लेकिन यदि मैं बात करूं, ये वाले जो कण आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो आपको कण दिख रहे हैं, ये आधे कण है या नहीं है, ये वाला, तो ये कितने आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। कि 1/2 एटम ऑन 6 फेसेज, कि जो 6 फलक हैं उन पे कितना है, 1/2 है। और जो कॉर्नर है उन पे कितना है, 1/8 है। तो यदि हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए आप लोग, 8 कोने के परमाणु गुना 1/8 होगा। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 6 फलक की बात करते हैं तो 6 मल्टीपल 1/2 कितना हो जाएगा, 3। और 1 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो हम बात करें यदि FCC में कणों की संख्या की बात करें, किसमें, हम FCC में, तो FCC में कणों की संख्या कितनी है, 4। SCC में सिंपल वाली में कितनी थी, 1 थी। BCC बॉडी सेंटर्ड में कितनी थी, 2 थी। क्लियर है ये वाली बात। ये वाली बात हमें याद रखनी है। देखिए अब हम इसकी सारणी से स्पष्ट कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमने बात की सरल सिंपल क्यूब वाली बात की, सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका। तो इसमें केवल और केवल कण कहाँ पर उपस्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित है। तो 1/8 गुणा 8 = 1। फलक पर कोई कण नहीं है, 0 है। केंद्र पर भी कितना है, 0। और टोटल कितना आया इसका, 1 आया। हम बात करते हैं अंतः केंद्रित की। अंतः केंद्रित में आप देखिए, अंतः केंद्रित में फलक पर कितने हैं, 0, लेकिन केंद्र पर कितना है, 1 है। केंद्र पर कितना है, 1। तो 1 तो ये है और 1 ये है। टोटल कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। फलक की बात करें तो फलक में केंद्र पर कितना है, ये 0, ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि केंद्र पर फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका में केंद्र पर कोई कण उपस्थित नहीं होता है। तो 1 कण यहाँ से आएगा, 3 कण यहाँ से आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। हालांकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप लोग देख लो इसे। मैं यहाँ से डायग्राम से बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें जो कण है वो कॉर्नर पर उपस्थित नहीं, तो कॉर्नर का कितना आएगा, 1/8। मतलब टोटल एटम जो कॉर्नर पर से आएंगे वो कितने आएंगे हमारे, टोटल कॉर्नर से कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 1 कण हमारा यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से 1/2 ये आएगा और 1/2 ये आएगा, क्योंकि फलक पर उपस्थित है ये। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 1। और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई है कि अंतः केंद्रित पर फलक पर केवल और केवल किस पे, एक आधार फलकों पे, एक ऊपर वाले पे और एक नीचे वाले पे। 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, 1 कहाँ से, कॉर्नर पर से। टोटल कितने, 2 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोगों को PDF मिल जाएगी। PDF में मैंने बताया आप लोगों को थोड़ा सा इधर सही करना है इसको, जो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे ये 1/8 होगा। देखिए आप लोग,
ये कितना होगा 1/8 होगा। ठीक है, ये केवल 8 लिखा हुआ है तो वो 1/8 हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें। अगली वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक है, तो कोरोना में आप लोग जितना पढ़ें, एग्ज़ाम होके रहेंगी आप लोगों की 12th की। अभी तक ऐसा सरकार ने कोई आदेश नहीं पारित किया है कि एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि 12th की जो परसेंटेज है वो आगे के एडमिशन जो होते हैं हमारी उनका बेस होता है। तो एग्ज़ाम होंगे, आप लोग अपनी स्टडी रेगुलर रखें आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।